बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक में से यूनिट नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 2.4 वो स्टार्ट करवाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक नई चीज़ है और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही पुराना है जो पिछली जो 4 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको समझाया। इसके अंदर वो एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, कि आपने ये क्वेश्चन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल करना है। अब ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये मैं अब आपको समझा देता हूँ। मसलन इसके अंदर आपको एक y की वैल्यू गिवन होगी, आपने करना कुछ इस तरह होगा, आपने लेट करना, आपने कहना लेट, मसलन ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे, हम कहते हैं लेट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है, ये वाली जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ u का, कि u बराबर है x प्लस स्क्वायर रूट x। ये अब हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं कि असल रकम की जगह पर एक नई चीज़ लिखने लगे हैं। मसलन क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था x प्लस स्क्वायर रूट x, उसकी जगह पर मैंने अब क्या लिख देना, u लिख देना। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे से डिमांड क्या किया, उन्होंने क्या कि आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखें कि हमने तो फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स तो हमने फाइंड करना, लेकिन हमने क्या किया, बीच में u लिख दिया। अब u लिखने की वजह से इसको हम यूँ लिखेंगे, dy ऊपर लिखा है तो ऊपर लिख देंगे, और dx नीचे लिखा हुआ है तो इधर हम नीचे लिख देंगे। और अब हमारे पास ये जो दो जगह बची हैं, इस जगह पर हमने लिखना है du, इधर भी du लिख देंगे और इस जगह पर भी du लिख देंगे। अगर हमने इधर लेट किया होता कि ये चीज़ किसी और चीज़ के बराबर है, मसलन u के बजाय z लिखा होता, तो इधर हमने क्या लिख देना था dz और इधर भी लिख देना था dz। अगर हमने कहते ये चीज़ थीटा के बराबर है तो इस जगह पर d थीटा और d थीटा आ जाना। तो इसको हम चेन रूल का भी नाम देते हैं कि ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, चेन रूल। dy ऊपर है तो उसको ऊपर लिख दिया, dx नीचे है तो उसको नीचे लिख दिया, और क्रॉस के अंदर ये जो जगह बच गई है, मसलन इसको ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया, तो ये जो क्रॉस के अंदर जगह बची है ना, इसके अंदर आपने जो चीज़ लेट की होती है उसके हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिखना होता है, du और du। मसलन हमने u के बराबर इसको लेट किया हो तो इधर du और du लिख देंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको हमने छोड़ देना। अब इधर हमारे पास दो चीज़ें बनेगी, मसलन एक तो हमारे पास आएगा y, तो y अब किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये वाली सारी चीज़ अंदर वाली किसके बराबर हो गई, u के बराबर होगी। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई u किसके बराबर है, x प्लस स्क्वायर रूट x के। एक तो इसको लिखा, इसकी जगह पर u लिख दिया, और एक बता दिया u किसके बराबर है। अब इससे आगे आपने क्या करना, अब आपने y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके आप इस साइड पर लिखेंगे d ओवर du, इधर क्या लिखेंगे, d ओवर du लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है तो इधर हम y लिख देंगे, और इस जगह पर स्क्वायर रूट u लिख देंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अगर ये चीज़ें सेम ना हो तो फिर हम इसको 1 के बराबर नहीं लिखते हैं, तो फिर हम इसको इसी तरह लिख देते हैं dy डिवाइडेड बाय du। और अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने क्या लिखना होता है, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट u, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है किसका, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है। इधर स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, u, तो इधर u आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। ये दोनों चीज़ें सेम है, अगर सेम हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसकी वैल्यू निकल आई, dy बाई डी
u की वैल्यू लिखे निकल आए। अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई du इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट u। अब एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के रिस्पेक्ट लेना। तो इधर हम लिखेंगे d ओवर dx और इधर भी लिख लेंगे d ओवर dx। दोनों साइडों पर मैंने d ओवर dx लिखा क्योंकि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था। इधर क्या आ जाएगा, इधर हम लिखेंगे u और इधर लिखेंगे x प्लस के रूट x। तो ये अब दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, और अगर चीज़ें सेम ना हो तो उसको हम उसी तरह ही लिख देते हैं जिस तरह वो लिखी होती है, सिर्फ ब्रैकेट हम ख़त्म कर देते हैं। ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय dx। और अब ये डेरिवेटिव दोनों टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के साथ भी आ जाएगा और डेरिवेटिव सेकंड टर्म के साथ भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, जब दोनों चीज़ें सेम हो तो उसको हम 1 के बराबर लिखते हैं। तो इधर 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव लेने का मैंने आपको तरीका बताया था, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x। और यहाँ फिर आगे हम क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 के बराबर हो जाता है, लिखें ना लिखें तो दोनों तरीके ठीक हैं। क्योंकि अगर यहाँ x के अलावा कोई चीज़ होती, x स्क्वायर होता, x स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर ये डेरिवेटिव लाजमी लिखते हैं। और अगर खाली ये x लिखा हो तो ये डेरिवेटिव लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इस जगह पर 1। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको दोबारा हम नहीं लिखते हैं। तो अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक स्टेप और हो सकता है कि इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब ये टर्म इधर आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 1। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स की, और ये किसकी वैल्यू डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, क्या थी इक्वेशन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स। जो चीज़ हमने निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स वो किसके बराबर था, डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की क्या वैल्यू है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट यू, और इधर डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्या जवाब था 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब देखें जो हमारा क्वेश्चन था वो x या y में गिवन था, u में तो गिवन ही नहीं था। u तो हमने अपने पास से लेट किया था, तो अब आंसर के अंदर भी u नहीं आना चाहिए। तो जिस जगह पर u लिखा हुआ है उस जगह पर हमने u की वैल्यू पुट कर देनी है। तो u की क्या वैल्यू है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसका मतलब ये जो u लिखा है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमने u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या, x प्लस स्क्वायर रूट x, ये हमने पुट कर दिया। और उसके बाद हम ये लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट x। इस 2 को ऊपर वाले 2 के साथ हम कैंसिल नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है बीच में प्लस लिखा हुआ है। अगर प्लस ना लिखा होता फिर ये कैंसिल हो जाना था, लेकिन अभी ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये पूरी जो टर्म है, मसलन ये वाली जो पूरी टर्म है और ये वाली टर्म, इस टर्म ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना और इस टर्म ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। निचली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो इसका फिर आंसर कुछ इस तरह आ जाए। इसका आंसर ये आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2 2s आर 4। फिर ये वाली मैं टर्म लिख देता हूँ स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका आंसर है। अब इस 2 को भी निचले 4 के साथ कैंसिल नहीं करना क्योंकि बीच में प्लस लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये तो एक क्वेश्चन था। अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन भी है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मसलन एक और क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में
गिवन है और स्मार्ट सिलेबस में भी ये दोनों क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मसलन ये इसके बराबर है। अब इसके हमने डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स फाइंड करना। तो इस चीज़ को फाइंड करने से पहले हम लेट कर लेंगे ये जो अंदर वाली सारी चीज़ है ये हम कहते हैं जी इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। लेट जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है वो u के बराबर है। लेट u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। सिर्फ अंदर वाली चीज़ को मैंने u के बराबर लेट कर लिया। अब मैंने इक्वेशन बनानी है dy बाय dx, ये किसके बराबर होगा? dy ऊपर और dx नीचे, और क्रॉस में क्या लिखेंगे? जो चीज़ लेट की है u लेट किया तो हम लिखेंगे du ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी लिख लेंगे du और इस जगह पर भी लिख लेंगे du और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब इधर से हमें यह पता चला y का डेरिवेटिव, यानी कि इस चीज़ का आंसर निकालने के लिए पहले ये दो आंसर निकालेंगे। इन दोनों के जो आंसर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाय dx निकल आएगा। तो y किसके बराबर है? y तो बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये सारी चीज़ u के बराबर और सारी चीज़ की पावर 6, ये y बन गया और u हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब यहाँ आप ये देखें y का आपने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है? y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हम लिखेंगे du इस साइड पे भी और इधर भी du इस साइड पे भी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y और ये बन जाएगा u की पावर 6, ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय du। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हम इसको इसी तरह ही लिख देंगे और इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर उतर के शुरू में, फिर इसकी पावर 1 कम करेंगे, फिर हमने इसके बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू 6u की पावर 5। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 के बराबर होता है। ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू 6y की पावर 5। तो 6 1s are 6 हमने ये लिख दिया। तो ये वैल्यू निकल आई dy डिवाइडेड बाय du की। अब एक और वैल्यू हमने निकालनी है, वो कौन सी वैल्यू है? u की वैल्यू, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइड पे लिखना पड़ेगा d/dx, इधर भी लिख देंगे और इस साइड पे भी लिख देंगे d/dx। तो इसके वैल्यूज पुट करते हैं। इधर हमने लिखना है u किसके बराबर है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के, ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय dx। अब ये डेरिवेटिव सब टर्म के साथ आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव और प्लस तीसरी टर्म का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर अगर हम देखें ये कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर हम यूं ही करेंगे du डिवाइडेड बाय dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d/dx इंटू एक्स स्क्वायर, इधर 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा d/dx इंटू एक्स और 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है तो उसको हमने 0 पुट कर दिया। इससे अगला स्टेप में क्या करेंगे? du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर। ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में सीखी हुई हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। उसके बाद ये -2 लिखा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया? du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2। ये आंसर आ गया हमारे पास du डिवाइडेड बाय dx का। अब क्या करना? अब इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा दोबारा लिखना। तो इधर मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बराबर थी du डिवाइडेड बाय dx के और वो बराबर था du डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई du डिवाइडेड बाय dx। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वाली साइड जो लेफ़्ट साइड है उसको हम वैसे ही लिख देंगे
और इस जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या निकली थी 6y की पावर 5 और अगली जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या निकली है du डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू निकली है 6x माइनस 2। तो अब हमने इधर u की वैल्यू पुट करनी है। तो u की क्या वैल्यू है, u तो हमारे पास बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7k। ये किसकी वैल्यू आ गई u की, और ऊपर उसी तरह 5 लिखा है तो इसके ऊपर भी हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। और बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 6x माइनस 2। तो ये इसका आंसर है कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करना है। और इस साइड पे बेशक आप लिख लें dy डिवाइडेड बाय dx, इस तरह लिख लें, या बीच में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले लें, नहीं तो इधर तक भी ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जाते हैं, इनको कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर सिर्फ आपने लेट करना होता है। लेट करने के बाद ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, जो क्रॉस के अंदर लिखते हैं, इसको कहते हैं चेन रूल। तो इस तरीके से चेन रूल को लगाया जाता है। चेन रूल के कुछ क्वेश्चन हमने मज़ीद भी करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका समझा और उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ आगे होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।